11 लोगों की मौत हुई, उसके बाद आपके ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने पुलिसिया प्रशासन पर सवाल उठाए और बोला कि कार्रवाई करनी होगी। देखिए, पुलिस पर किस युग में सवाल नहीं उठा है, जरा मुझे बता दीजिए आप। पुलिस पर, अब पुलिस की कार्यप्रणाली जहां गड़बड़ है, उस पर सवाल खड़ा करना हम समझते हैं कि ये एक अलग बात है। लेकिन सरकार के अंदर किसी प्रकार का कोई, मैंने पहले कहा कि पार्टी अपने अपने विचारधारा के आधार पर चलती है। समय समय पर हम अगर गलत गड़बड़ गतिविधियों पर अगर नजर नहीं डालेंगे, उस बात को अगर सरकार के संज्ञान में नहीं लाएंगे, तो ये भी काम करना पड़ता है और यह जरूरी है। समय समय पर जहां जिन चीजों से असंतोष है, जिन अधिकारी की कार्यप्रणाली गड़बड़ है, जिन पदाधिकारी की कार्यप्रणाली गड़बड़ है, स्वयं समय समय पर मुख्यमंत्री जी भी इन चीजों को संज्ञान में लेते हैं और इस पर कड़ी नजर रखते हैं। आपको मालूम होगा कि लगातार 7 घंटे का शराबबंदी पर समीक्षा बैठक उन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल शराबबंदी को लेकर के एकदम अडिग हैं और पूरी सरकार और बिहार के लोग शराबबंदी के पक्ष में हैं। कभी कभी कतिपय परेशानी होती है, उसको लेकर के कोई सवाल अगर खड़े होते हैं तो उसको लेकर के बहुत ज्यादा विवाद खड़ा नहीं करना चाहिए। पर आप ही के सहयोगी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में 11 लोगों की जहरीली शराब से मौत हो गई। उसके बाद बिहार की सियासत पूरी तरह से तेज हो गई है। जहां विपक्ष लगातार बिहार सरकार पे हमलावर है, वहीं बिहार सरकार के सहयोगी दल भी लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके प्रशासन पे उंगली उठाते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। और बीजेपी और जेडीयू इन दिनों आमने सामने दिख रही है। जहां एक तरफ बीजेपी के प्रवक्ताओं का कहना है कि संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को सुपारी दी गई है अन्य दलों के द्वारा ताकि वो अपने ही दल को कमजोर करे, वहीं उन्होंने भस्मासुर भी उन्हें बता दिया गया। उसके बाद आज हमने बिहार सरकार में मंत्री जीवेश मिश्रा से सवालात किए बीजेपी और जेडीयू की टकरार को लेकर, तो उनका क्या कहना है सुन लेते हैं। क्या लगता है सर कि इन दिनों बीजेपी और जेडीयू के रिश्ते में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि लगातार जो बयानबाजी हो रही है एक दूसरे पार्टी के नेताओं पर। कि कौन ये आप लोगों को कह दिया है कि ठीक नहीं चल रहा? खूब ठीक चल रहा है। संगठन जो है किसी भी पार्टी की अपने अपने विचारधारा को लेकर के अलग अलग तरीके से संगठन बनता है और संगठन के लोग मिल करके कई बार राज्य हित में, देश हित में गठबंधन करके सरकार बनाते हैं। तो सरकार खूब अच्छी चल रही है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार खूब अच्छे तरीके से चल रही है। जनता के हितों पर सरकार चल रही है, जनता के हितों के लिए सरकार चल रही है और सरकार लगातार बिहार के हित में काम कर रही है। इसलिए हमको नहीं लगता है कि किसी प्रकार का कोई सरकार चलाने में और सरकार चलने में किसी प्रकार का कोई द्वंद्व है। और इस प्रकार की बातें, जब दल अलग है, दल की विचारधारा अलग है, तो समय समय पर किसी बात को लेकर के संगठनात्मक तौर तरीके में मतभेद हो सकता है, लेकिन सरकार में किसी प्रकार का कोई न मनभेद है न मतभेद है। सरकार बिहार के हित में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में खूब अच्छे तरीके से चल रही है। समझते हैं कि इसके लिए डायलॉग होनी चाहिए आपस में बैठ करके, सरकार ही नहीं संगठन स्तर पर भी डायलॉग होनी चाहिए। और जब हम एक दूसरे के सहयोगी हैं, जब हम एक दूसरे के सहयोग से बिहार के हित में सरकार चला रहे हैं, तो एक दूसरे के मनोभाव को भी संगठनात्मक तौर तरीके से भी समझना चाहिए। और इसमें जो फ्रंट सीट पर बैठे हुए हैं उनकी जिम्मेदारी जवाबदारी ज्यादा होती है। जो फ्रंट सीट पर बिहार में बैठे हैं उनकी जवाबदारी जिम्मेदारी ज्यादा होती है। इसमें सब कुछ आ गया और आत्मचिंतन विवेचना करनी चाहिए। हम समझते हैं कि निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार अच्छे से चल रही है। संगठन पर भी नियंत्रण अपने अपने दलों के मुखिया को करना चाहिए। तब कह दिया है उन्होंने कि जब केंद्र सरकार तीनों कृषि कानून वापस ले सकती है तो नीतीश कुमार शराबबंदी मैंने भी अखबार में पढ़ा है। देखिए, मैं एक बात आपको पहले भी बताया कि सरकार
बिहार के हित में चलती है और पार्टी भी जो संगठन है वो अपने अपने विचारधारा के हिसाब से चलती है। अब जीतन राम मांझी सरकार को लेकर के बयान उन्होंने नहीं दिया है। एक पार्टी के मुखिया है, इस नाते जो उनको उचित लगा उन्होंने कहा है। सरकार के अंदर उनके पुत्र मंत्री हैं और अच्छे से अपने कर्तव्यों का निर्वहन सरकार में रहकर कर रहे हैं और सरकार को अच्छे से चलाने में सहयोग भी दे रहे हैं और चला भी रहे हैं। एक आखिरी सवाल रहे, तो आपने सुना, सीधे तौर पे जीवेश मिश्रा का कहना था कि कोई आपसी मतभेद नहीं है, विचारधाराएं अलग हो सकती हैं दोनों पार्टियों की, लेकिन एनडीए इंटैक्ट है, एकजुट है और कोई विवाद नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार चल रही है और जिस तरीके से जहरीली शराब से लोगों की मौत हुई है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद भी लगातार इन सब चीज़ों पे ध्यान रखते हैं और विचार करते हैं। बीते दिनों उन्होंने लगभग 7 घंटे का मैराथन बैठक भी किया था शराबबंदी कानून को लेकर और किस तरीके से शराबबंदी कानून को सख्ती से पालन किया जाए, इन सभी चीज़ों पे विचार किया गया था। तो कहीं से इफ एंड बट नहीं है, एनडीए पूरी तरह से इंटैक्ट है और अगर इस तरीके का बयानबाजी होती है तो इनसे सभी दलों को बचना चाहिए। तो कहीं ना कहीं बीजेपी और जेडीयू की टकरार के बीच मंत्री जीवेश मिश्रा ने अपना पल्ला झाड़ते हुए दोनों की टकरार को बस एक अपनी अपनी विचारधारा बताया और कहा कि कोई भी विवाद नहीं है एनडीए में, पूरी तरह से एनडीए इंटैक्ट है। इससे जुड़ी तमाम खबरें लाइव बिहार देते रहेगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।